अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोगों का लेक्चर है हिल साइफ़र। ठीक है, ये होता है कि जो पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र इसका दूसरा नाम है। इसमें ये आप कहते हैं डेवलप बाय द लेसर हिल इन 1929। इसने बंदे ने किया था। इनक्रिप्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड द पॉलीग्राफ, जो कि हम नंबर ऑफ ग्रुप की फॉर्म में इनक्रिप्शन करते हैं लेटर्स को, उसको हम कहते हैं कि वो उसको पॉलीग्राफ कहते हैं। लाइक इन प्ले फेयर साइफर वी सा इट वाज इनक्रिप्टिंग अ पेयर ऑफ लेटर्स विच वाज कॉल्ड अ डाइग्राफ। ठीक है, जो प्ले फेयर साइफर है उसमें जो हम डिफरेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स बनाते हैं उसको हम ओके। सो हियर इट कैन बी अ पॉलीग्राफ, डाइग्राफ और ट्राईग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ जो है वो आपका डाइग्राफ भी हो सकता है और ट्राईग्राफ भी हो सकता है। दिस मेथड मेक्स यूज़ मैथमेटिक्स जो है ना वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। लाइक मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है लेक्चर के अंदर। ए बी सी डी ए है। ठीक है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये जो जी रिप्रेजेंट कर रहा है वो वन टाइम मैंने जी यूज़ कर लिया, फिर दोबारा ए आ रहा है आपके प्लेन टेक्स्ट में तो उसको मैंने सेकेंड टाइम में एक्स लिख लिया। तो ये आपका होता है पॉली अल्फ़ाबेटिक, मतलब कि डाइग्राफ और ट्राईग्राफ भी हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्म से इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्डिंग को। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए हम जो आपका हिल साइफर है ये वाली इंक्रिप्शन की यूज़ करेंगे। सी के पी मोड 26 के यहाँ पे की को रिप्रेजेंट करे, पी यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करे। स्टेप 1 चूज़ अ की मैट्रिक्स है मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो आपका की मैट्रिक्स है वी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2x2 हो जाए, 3x3 हो जाए, तो ये तो डिपेंड करता है आपकी की के ऊपर। सो वी कैन टेक एनी की, हम इसमें से कोई भी की जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्यू हमने यहाँ पे की ली और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये आपका 2x2 मैट्रिक्स बन गया और ये वी की वैल्यू 21 है, ये आप इस चार्ट से देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि ए की जो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होकर जी की 26, तो आपके पास 26 आते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, 25 तक है, 0 से लेकर 26, तो आपके पास कितना आता है 25 है ना, ये 26 टोटल हो गए। सो क्विकनेस है, क्विकनेस के लिए उसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया और इसकी ये वैल्यूज़ हैं वो आप इधर से चार्ट से टैली कर लें। ओके, अब ये प्लेन टेक्स्ट है अटैक, ये हमने एक एग्जांपल लेनी है, हम इसी के बेस पे आगे हमने सारा काम करना है। अटैक मैंने यहाँ पे ली, लेट्स की मैंने एक की सपोज कर ली 2 3 3 6, ये 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया। सिंस द की इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स प्लेन टेक्स्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2। सो मैंने जो आपका प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट करना है वो वेक्टर ऑफ 2 में कन्वर्ट करना है। ये मैंने जो है टू पार्ट्स में इसको तोड़ लेना है। जैसे कि मैंने ए टी ए सी के इस तरह तोड़ लिया, 2x1 मैट्रिक्स में तोड़ लिया, 2 रोज और 1 कॉलम्स इस फॉर्म में तोड़ लिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जो इंक्रिप्शन है, नो इंक्रिप्शन जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। इंक्रिप्शन का मेथड है, सो फर्स्ट वेक्टर AT09 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास की है। फर्स्ट हमने इस वाले वेक्टर को करना है इस की के साथ। सो हमने अपना फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे फार्मूला इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू के की वैल्यू की वैल्यू पुट करें और पी आपका प्लेन टेक्स्ट AT, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें मोड 26 के साथ। सो ये आप जो रोज़ हैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगी, मोड 26 करेंगे, मोड 26 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो C है 57, आप इसको क्यूमुलेट करें तो ये आ जाएगा। मोड 57 निकाला है, मोड 57 जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि 26 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो 52 आता है, जो रिमाइंडर बचता है वो 5 होता है। सो आपके पास आ गया 510। ठीक है, जो आप करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट आ गया, साइफर टेक्स्ट बन गया, वो आपके पास आ गया FK। और ये किसका है, AT के जो हम कन्वर्ट किए किसके अंदर, FK के अंदर। सो आपके पास ये एक साइफर टेक्स्ट जो है वो निकल आया। इस तरह ही आपने सेकेंड का भी करना है। ठीक है, इस तरह फार्मूला लगाएं और इसका सेकंड का भी जो है वो सोल्व आउट कर लें। सो करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, MF आ गया, MF TA किसके इक्वल आ गया, MF के इक्वल आ गया। सो TA इज इक्वल टू MF। सो नेक्स्ट जो है वो C के है, यहाँ पे 210 आता है। सो 210 ये आपने उस टेबल से देख लें। A इज इक्वल टू, अगर मैं कहती हूँ ना तो Z आपका 25 के इक्वल है, तो आप उसको खुद एक्यूमुलेट करके देख लें। सो ये देखें के पी मोड 26 ऐसे फाइंड आउट करें तो आपके पास करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट IO आ गया, C के बिकम्स IO आ गया। सो प्लेन टेक्स्ट आपके पास अटैक था, चूँकि ये पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर ही है, मल्टीपल आपके पास की के कॉम्बिनेशन आते हैं FAMFIO। ठीक है, अब यहाँ तक तो था
ओके अब हम डिक्रिप्शन मेथड की बात करते हैं। डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन के लिए तो ये फार्मूला यूज़ किया। डिक्रिप्ट करने के लिए हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, के का इन्वर्स, ठीक है, ये हमारे पास रूल है। प्लेन टेक्स्ट हमने फाइंड निकालना है, यहाँ पे तो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करना था ना, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट निकालना है किससे, आपके साइफर टेक्स्ट से। सो के इन्वर्स सी मोड 26। हाँ जी, लेट्स सपोज करें कि आपके पास ये था अटैक की, ये आपके पास की थी, सो आपके पास साइफर टेक्स्ट ये आया, ठीक है। अब हमने ये चीज़ निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के निकालना है और एडजेसेंट ऑफ के निकालना है। सो आप डिटर्मिनेंट ऑफ निकालने का क्या फार्मूला होता है, ए बी सी डी। लेट्स सपोज किया मैंने, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को सी से कर देते हैं, जो इनमें आता है वो माइनस आता है, ठीक है। अब एक ये आपने अपनी की ली है, ये हमारी की है, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगी हूँ। 2 3 6 3 12 -9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और जो भी है माइनस का, तो ये आपके पास 3 आ गया। सो डी इज़ इक्वल टू 3 आ गया। ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकल आया। सॉरी, डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल आई है। नाउ द हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 3 है। अब डी इनवर्स भी निकालना है हमने। नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपको भी पता है जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो वो हमें पता है कि 1 के इक्वल होना चाहिए। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod 26, ठीक है। अब यहाँ पे सूटेबल ऐसी वैल्यू होनी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि आपका जो आंसर है वो 1 के इक्वल हो। ये देखें, अब मैंने 3, मेरा डी इज इक्वल टू 3 था, ठीक है, डी इज इक्वल टू 3 था, डी इनवर्स आ गया, 1 मोड निकाला। यहाँ पे हमने एक मेथड यूज़ करना है जिसे हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि डी डिटर्मिनेंट की, डी इनवर्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करें कि जिसके आपका आंसर जो है इक्वल टू 1 आ जाए। सो मैंने यहाँ पे डी इनवर्स को 9 सपोज किया मैंने, ठीक है, मेरे क्योंकि मुझे पता चल गया कि 9 3s आर 27 होता है, बिकॉज इस डिटर्मिनेंट की सपोज किया ना मैंने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो 9 3s आर 27 होता है। अगर 27 का मोड लेते हैं हम तो वो आपके पास 1 आ जाता है। जैसे कि ये देखें, आपके पास मोड लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखिए 5 क्रॉस डी इनवर्स, मुझे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आंसर क्या आया, हमारे पास 1 आया, मतलब कि इक्वल टू 1 हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या है, एक्स को मैंने 5 भी पुट करके देखा, लेकिन आपके पास तो 25 आया मॉडुलस में। 11 पुट करके देखा, आपके पास 3 आया। सो ये तो आपके नहीं है करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने 21 पुट किया एक्स की जगह पे, ये देखिए 21 5 जार 105, तो देन आपके पास जो मॉडुलस निकाल के आंसर आता है वो रिमाइंडर 1 बचता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 21, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो टिल नाउ डिटर्मिनेंट यहाँ पे डी आपके पास आ गया, डी इनवर्स फाइंड आउट हो गया। नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। जी हमने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का क्या तरीका होता है, आपने ये एक मैट्रिक्स लिख लिया, देन एडजॉइंट कैसे होगा, ए डी के साथ, डी ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और जो ये वाली वैल्यूज़ होती है इनके साथ माइनस जो है वो रिप्लेस हो जाता है। ये आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास ये आ गया। सो की हमारे पास ये थी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द के की क्या बन गई, ये बन गई। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब हमने डिक्रिप्शन परफॉर्म करनी है तो हमें नेगेटिव को रिमूव करना है। सो नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हमने ऐड 26 करना, बिकॉज हम मोड 26 की बात कर रहे हैं स्टिल। तो मोड 26 को नेगेटिव जो नंबर है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। एडजॉइंट के -3 प्लस, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर हमने प्लस करना है 26। सो इसको एक्यूमुलेट कर, यहाँ आंसर आ गया। एडजॉइंट की ये आपके एडजॉइंट के आपके पास जो है वो ये निकल आया, ये आपका एडजॉइंट के निकल आया। डी इनवर्स भी पता चल गया, एडजॉइंट के भी पता चल गया। सो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने अब इसके अंदर पुट करनी है। के इनवर्स एडजॉइंट के किसके इक्वल है, डी इनवर्स एडजॉइंट के। अब वैल्यू पुट की मैंने 9 और अपनी की, ठीक है, जो मेरी एडजॉइंट की निकली थी, ये वाली की आनी है आपकी, ये वाली की एडजॉइंट के। अब वो सिंपल की नहीं आनी, ठीक है, हमने एडजॉइंट के निकाला है। सो आप लोग ये देख लें, आंसर आ जाएगा। नो फाइंड्स द मॉड्यूल 26, क्योंकि अब ये तो एक आपने के इनवर्स निकाला, अब हमने इसको मॉड्यूल 26 के साथ तो जोड़ना है, बिकॉज हमारे डिक्रिप्शन का फार्मूला है पूरा। के इनवर्स का मॉड्यूलस निकाला तो आप इसको 54 को 26 के, 207 को 26 के साथ डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर्स वैल्यू होंगी वो आप यहाँ पे मैट्रिक्स में लिख दें। सो आपके पास के इनवर्स जो है वो 2 25 25 और 18 आ गया। सो नाउ वी विल डिक्रिप्ट द साइफर FKMFIO। अब हमने इसको डिक्रिप्ट करना है।
हम यहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहे हैं एफ के, ये आपको पता चल जाएगी वो चार्ट से। प्लेन टेक्स्ट का ये फार्मूला है, आपने प्लेन टेक्स्ट निकालना के इनवर्स सी mod 26। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, के इनवर्स ये है, सी ये है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट ये जो आपका था, क्योंकि मेरे पास साइफर टेक्स्ट आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये आपका साइफर टेक्स्ट था, ये वाला, ठीक है। ये आपका साइफर टेक्स्ट था। अब हमने इसको अगेन किस में कन्वर्ट करना है, अपने प्लेन टेक्स्ट अटैक के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये मेथड ऐसे सॉल्व किया, रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस एडिशन ऐड किया, जो पीछे भी सारा मेथड मैंने अभी करके दिखाया है। सो आपके पास ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट निकला है 80। सो इसी तरह ही आपने C = MK के लिए भी निकालना है, ठीक है। और K इनवर्स C mod 26 इसका भी निकल आएगा, ठीक है। फाइंड आउट करें, TA निकल आया। अब अगेन फॉर द वेक्टर IO के लिए निकालना है, फिर इस तरह K इनवर्स C mod 26, तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, इसकी रोज़ को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, ऐड करें, आपके पास mod 26 निकालें। सो आपके पास जो है प्लेन टेक्स्ट ये निकल आएगा, ठीक है। सो प्लेन टेक्स्ट क्या आया आपके पास बन गया, यहाँ पे AT था, यहाँ पे फिर TA था, फिर आपके पास यहाँ पे CK बन गया। सो आपके पास अटैक बन गया। हाँ जी, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।